नमस्कार स्वरूप दा। नमस्कार सर एंड हैप्पी स्वरूप जी, इंटरनेशनल मेंस डे। हाँ हाँ, मैं ये इंटरनेशनल मेंस डे है, मैं मानता हूँ। हैप्पी कितनों के लिए है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपसे मैं पूछने आया हूँ, ये क्या ये हैप्पी मेंस इंटरनेशनल डे है? देखिए, हैप्पी तो सबके लिए नहीं है, लेकिन हमें हैप्पी बनाना है। क्यों? देखिए, आप जो पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था, जो 2020 का जो सुइसाइड डाटा है इज वेरी अलार्मिंग। मेन आर इन ट्रेमेंडस स्ट्रेस। तो देखिए, हमारा वही काम है लोगों को हिम्मत जुटाना। और इंटरनेशनल मेंस डे ऐसे एक डे है जिस दिन हम एटलीस्ट जो पुरुष उनका फैमिली के लिए, उनका भाई के लिए, उनका बहन के लिए, उनका सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए जो भी कंट्रीब्यूशंस करते हैं, तो एटलीस्ट उसको रिकॉग्नाइज मिले। ऐसे तो कोई रिकॉग्नाइज करते नहीं है, तो हम लोग ही है जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस बेसिस में आई थिंक देश भर में हर जगह पे हमारा जो भी एनजीओज है, अराउंड 40 एनजीओज है, उसके साथ साथ जो और भी एनजीओज है and some other pupils also individually they are trying to give a hope for men in this difficult time. And also if you see which corporates like geomart, I have seen that they are also recognizing okay international men's day is required. So on that point of view there is some improvement, but yes, आदमी का अभी भी काफी भी दर्द है जिसको हमें आगे काम करना है। एंड बहुत मतलब पेनफुल स्टोरीज ऑल्सो आज भी हमारा लोग जब आए थे जंतर मंतर में, जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम में थे, एंड उसमें हमने बेसिकली पहले तो एक हनी चौरियाशा जी का एक जो सॉन्ग था गुजारा भत्ता, हम्म। उसको हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए सुनाया। बेसिकली उसमें यही दिखाया गया जो हमारा मल्टीपल मेंटेनेंस लॉ के लिए जो आदमी को परेशान कर दिया जाते हैं, एक ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन टूल बन गया है। जबकि एक पढ़ी लिखी healthy woman who can work but still not working just to get the money, so इन पे वही दिखाया जाता है जो कैसे एक वुमेन भी आत्मनिर्भर बन सकती है। सो ये था। देन वी हैव शोन अबाउट द रिसेंट मूवीज डन बाय द मिस्टर शोएब इलासी, शादी हम्म। दहेज एंड गैंगस्टर, आपसे भी उनका रूबरू हुए थे। ही also graced the occasion today, and he also a lot of people was literally begging to him, सर हमें बचाइए, कुछ कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो व्हाट काइंड ओवरऑल ऑफ पेन? अच्छा, ये किस तरह की, अच्छा आप जो सालों साल हर साल इंटरनेशनल मेंस डे होता है आप जाते हैं, तो आज से 10 साल पहले कोई मिला होगा आपको जो दर्द में रहा होगा, और आज से 10 साल बाद क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है? पीपुल मतलब उस फियर फैक्टर से, उस फैमिली हर्डल से, उस आयरनी से, उस ट्रेजेडी से, उस हॉरर से जो मिलता है मेंस को, उस फैमिली लॉज की वजह से बाहर आ पाता है? इज वेरी डिफिकल्ट। बेसिकली देखिए, आपका लाइफ तो नॉर्मल नहीं रहता है। दिस इज द हार्ड फैक्ट। हम्म। जब ऐसे सिचुएशन से आप गुजर चुके हो, आप सोचोगे जी आपका लाइफ एक नॉर्मल बाकी लोगों के जैसे होगा, वो तो हो नहीं सकता है। सो यू हैव टू फाइंड ए ऑल्टरनेटिव लाइफ, यू हैव टू फाइंड ए ऑल्टरनेटिव सोसाइटी, यू हैव टू फाइंड ए ऑल्टरनेटिव पीपल्स ऑफ योर लाइफ माइंडेड। लेकिन क्या है, 10 साल पहले ये चीज नहीं था अनुज जी। मतलब आप कोर्ट में प्रूफ भी कर चुके हो, हम्म। यू आर इनोसेंट, स्टिल पीपल आपको दूसरे नजर से दिखते थे, नहीं आपने कुछ किया होगा। बट ऑफ द लेट जो मैं 2005-6 का बात करता हूँ, हमारा पास ऐसे भी एक था, मतलब आई कैन शेयर विदाउट हिज नेम। हिज फादर वाज ए पुलिस ऑफिसर। हम्म। दिल्ली में, दिल्ली का ही केस है सर। हम्म। द गाय वाज हैविंग लव मैरिज। हम्म। I think after marriage within 1.5 years disputes comes, एंड वो लड़की नोएडा की थी, तो नेचुरली एफआईआर तो यूपी में है। यूपी में एंटी सेमिटी बिल नहीं था,
एक रात को पुलिस आते हैं, घर का 8 मेंबर को, 8 मेंबर्स, उनका फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सबको उठा के ले जाते हैं। पुलिस अफसर को भी? सबको, टोटल 8 मेंबर्स। उसके बाद कोर्ट में पेश होते हैं। बेल हियरिंग में कोई डिस्कशन नहीं है, आपको पर एलिगेशन है 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी। ऐसे करते करते मेरे ख्याल से उनका बाकी मेंबर्स आई थिंक 2 और 3 वीक्स के बाद बेल मिला। बंदे को तो बेल मिला ही नहीं था, हस्बैंड को। आई थिंक ही गॉट बेल अराउंड आफ्टर 6 मंथ्स। तो वो जब हमारा पास आए थे, ही सेज, स्वरूप जी जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला ना, एक अजीब सा फीलिंग था कि 6 महीने पास मेरा पास जॉब था। क्यों फादर भी सस्पेंड हो चुके थे, क्यों गवर्नमेंट जॉब का रूल्स है, मोर देन 48 आवर्स अब हो गए। घर का सब जॉबलेस है। तो जब मैं जेल से निकला, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूंगा, किधर जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। ठीक है, ऑफ द लेट I think 3 years or 4 years after fight, we file a case against their father-in-law also, कि उन्होंने काफी ब्राइब वगैरह करके सब सेटअप किया था। It was a love marriage. So I think around 2-3 years केस सब फिनिश हो गया है, and today he is a well off, is having good business, everything. तो कल भी हमें बातचीत हो रहे थे, ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल। मतलब he get back everything? Yes, means not get back, but he has to, जो उनका पोटेंशियल था 10 साल तो पीछे हो गया, बट स्टिल a lot of hard work he put, and this type of people still today meet us, such type of events, and they are the inspirations. आज वो भी लोगों को जॉब देता है, he ran a big transport company, travel agencies. लेकिन मेरा जो क्वेश्चंस है, वो जो 2005-6 में उसने जो अननेसेसरी उन्होंने किया, ठीक है उनका फादर को भी जॉब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो जो वैल्यूएबल टाइम, हिज प्राइम टाइम इन द लाइफ ही लॉस्ट, नोबडी कैन गिव बैक। मैं और एक केस है, वो भी अभी क्लोज्ड हो चुका है। ही वाज आल्सो आज का दिन में वन ऑफ द मेन वॉलंटियर्स ऑफ आवर दिस ऑर्गेनाइजेशंस। ही वाज ए फैशन डिजाइनर, well to do. His marriage was also is a very well to do family. It is a very, both families are very businessmen. पैसा का कोई कमी नहीं है किसी के पास। डिस्प्यूट्स हुआ, केस फाइल किया गया। उनका फादर इन लॉ जो है, मदर इन लॉ है, वेरी इन्फ्लुएंशियल थे। तो मध्य प्रदेश का पुलिस आते हैं प्राइवेट कार में दिल्ली, इधर से उनको उठा के ले गया आई थिंक शाम को 7 बजे 8 बजे, पूरा रात बाई रोड उनको मध्य प्रदेश का कोर्ट में ले जाया गया। तो उन्होंने जब हमें मैसेज किया था, सर ऐसे एमपी पुलिस आए, हमें उठा के ले जा रहा है, तो ड्यूरिंग दैट जर्नी वो बोलता है, स्वरूप मैं बहुत कुछ सोचता रहा, ये लोग मेरा साथ क्या करेंगे। सपोज उसको एनकाउंटर भी कर देते तो कोई कुछ नहीं कर सकते थे। इन द मीन टाइम हमें जब पता चला, हमारा जो एमपी में जो सब वॉलंटियर्स थे, दे वर वेल प्रिपेयर्ड, कि उनका तो ये था इसको कैसे भी करके एटलीस्ट 2-4 महीने के लिए तो अंदर करना है। लकीली आई थिंक 5-5:30 बजे वो लोग पहुंचे थे कोर्ट में, एंड वी एबल टू गेट हिम द बेल विद इन आई थिंक 10-15 मिनट्स आर्गुमेंट। वो सब प्रिपरेशन हम पहले से करके रखे थे, श्योरिटी जो भी है। लेकिन देखिए सब लोग तो ऐसे नसीब वाले नहीं होते हैं ना, सब लोग हमारा पास नहीं पहुंच पाते हैं ना सर टाइमली। ये बहुत लोग हैं ऐसे, मतलब उनको नॉलेज नहीं है, कनेक्ट ठीक टाइम में गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको हेल्पिंग हैंड्स नहीं मिलता है, क्यों हमारा तो लिमिटेड रिसोर्सेस है ना सर। हर साल ऐसे लाखों केसेस में सीआरपीसी 41 होने के बावजूद भी
आज भी पुलिस उनको पर दबाव डाल के अरेस्ट का एक्सटर्शन कर रहा है। तो मैं और एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, ऐसे की एक स्टोरी। वो बंदा आज आए थे हमारा पास, आई थिंक पहले भी बात किया है। मतलब वो बहुत परेशान है, ही डोंट नो, ही लॉस्ट आई थिंक अराउंड 25 lakhs। देना पड़ा। मतलब उनका केस में ऐसा था, ये भी यूपी में एक केस था। एक दिन सबको उठा के ले जाते हैं मीडिएशन का नाम पे, जो आपका मीडिएट करेंगे, और ऑन द स्पॉट पुलिस अरेस्ट का धमकी देकर उनको बोलता है केस सेटल करो, नहीं तो सबको अंदर करेंगे। ये लोग कैसे भी करके, आई थिंक दे डिमांडेड अराउंड 50 lakhs। तो इन्होंने कैसे भी करके 25 lakhs दिया और बाकी बोला 25 लाख बाद में देंगे। थोड़ी दिन के बाद वो लोग मुकर गया, नहीं हमें कोई पैसा ही नहीं मिला। देन ही केम टू अस आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट्स। तो हमारा जो बेसिक मंत्र है उनको हमने सिखाया। हमारा मंत्र जो हम सब वॉलंटियर्स को बोलते हैं, हमने गुनाह किया, हमें फांसी मंजूर है, लेकिन आउटसाइड में कोई भी ऐसे एक्सटर्शन में मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। कोर्ट चलो, कोर्ट जो बोलेगा हम उसको पालन करेंगे। हमारा लोअर कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का पसंद नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आउटसाइड कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ना हम कोई अपोलॉजी मांगेंगे। हमने गुनाह किया तो हमें सजा दो। तो जब वो एटीट्यूड में आया, टुडे ही इज फाइटिंग, तो अभी उसको समझ में आया जो उन्होंने क्या गलती किया। वो आज वही बोल रहे थे, दादा सपोज आप लोगों से हमें पहले पता होता तो आई हैव नॉट लॉस्ट दैट 25 lakhs। मैं बोला भैया 25 लाख का इंटरेस्ट से तो 30 साल तक केस लड़ सकता था। बट दिस ये टाइप ऑफ बिजनेस पीपल डू व्हाट टू डू। ये ऐसे लोग हैं जो केस होने के बावजूद भी वापस गए हैं बैक टू सेम वाइफ और जिंदगी जी रहे हैं। देखिए हम तो प्रिंसिपली एंड लीगली इट इज लाइक ए, मतलब खुद का पाव में कुड़ाली मारना है। क्यों सुप्रीम कोर्ट का देखिए काफी बहुत जजमेंट्स है। सपोज वो वाइफ कोई सुइसाइड होता है कि अननेचुरल डेथ होता है, आपका कन्विक्शन 100%। क्यों, पहले आपका ऑलरेडी एविडेंस बन चुका है, देयर इज सम डिस्प्यूट्स। इवन एक केस था आई थिंक कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का, उनका वाइफ ऐसे खुद को सेल्फ फायर कर देते हैं, वो हस्बैंड उसको खुद बचा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन कोर्ट उसको ही कन्विक्ट कर देता है, नहीं आप उधर प्रेजेंट थे, पहले आपके ऊपर केस भी था, तो यू आर एज्यूम टू बी ए गिल्टी। तो प्रिंसिपली तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप एक्यूटल ना हो आपका कंपेंसेशन। लेकिन कुछ केसेस में लोग ट्राई किया है लेकिन चला नहीं। 90% इट इज ए फेल्योर। ये कोर्ट मीडिएशन सेल वगैरह जबरदस्ती करके कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं, 6 महीने के बाद दोबारा आज पहुंच जाते हैं। तो 90% केसेस में तो वो रिपीट केस हो जाता है। लेकिन यस, देयर इज 8 to 10% केसेस वी हैव विटनेस, मतलब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है। जैसे एक केस में था, उनका हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, इट वाज हिज फैमिली फादर टू इन लॉ। फैमिली। फादर इन लॉ उन्होंने केस किया सबक सिखाने के लिए, ईगो इशू। वो हस्बैंड को पूछता है तेरा औकात क्या है, हस्बैंड जवाब देता है मेरा औकात ये है, तेरा बेटी मेरा साथ सेम कमरे में रहते हैं, बस। ही वाज ए वेरी पावरफुल गाय। तो ऐसे, लेकिन वो उनका फादर का जब डेथ हो जाते हैं, आफ्टर 2-3 years मैटर शी केम बैक। तो ऐसे 2-3 केसेस मेरा जानने में है, अराउंड 10 to 12,000 केसेस जो भी मैंने देखा है, मे बी अराउंड 20 केसेस वाइफ्स कम बैक, उसमें से 2 की 3 केसेस में स्टिल पीपल्स आर स्टेइंग, रिमेनिंग ऑल वो दोबारा केस हो जाता है सर। किसी का 2 साल में होता है, किसी का 2 महीने में होता है, तो किसी का 5 साल के बाद होता है। अच्छा, लेकिन टू रीमैरी विथ ए डिवोर्सी आपको क्या लगता है, जबकि ऐसी हालत हो रही है, एंड जो डिवोर्सी है वो बिकॉज ऑफ दिस 498A और द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और द एलिमोनी और दीज आर द रीजंस, इससे जो डिवोर्सी होती हैं, आप
what you suggest to get married with that woman? देखिए प्रैक्टिकली तो हम यही बोलते हैं, सपोज कोई वोमैन, देखिए डाइवोर्स कोई भी रीजन के लिए हो सकता है अनुज जी, एंड इज नॉट ए बैड, इट इज द रियलिटी टुडे। लेकिन कोई वोमैन का और उनका हस्बैंड का डिस्प्यूट्स हुआ है, सपोज उसमें कोई अननेसेसरी ऐसे क्रिमिनल लिटिगेशन नहीं हुआ, जैसे 492 डाल दिया, अनप शनप एलिगेशंस लगा दिया, हस्बैंड से अच्छा खासा मोटी रकम ले लिया, कोर्ट का वही कह रहा divorce है, हूँ। नहीं तो आई हमें एम तो टेलिंग द सेम इट इज क्वेश्चन। ए नो। इफ यू आर मैरिंग सच टाइप ऑफ, हम देखते हैं लोग दूसरे बार केस करके तीसरे बार केस करके भी हमारा पास आ रहे हैं कि दे मैरिड सच टाइप ऑफ वुमन, ठीक है। हाँ, देयर इज सम केसेस प्योर डाइवोर्स, ठीक है, आप दोनों से कुछ नहीं है, एक सिंपल डाइवोर्स म्यूचुअली हुआ, कोई अननेसेसरी लिटिगेशंस नहीं हुआ, ठीक है, इट इज समहाउ ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज, कुछ लोगों ने तो हमें सेकंड मैरिज किया भी है, 50% तो दोबारा आ गया है, 50% पीपल का ठीक ठाक चल रहा है कि वो चला रहा है। तो उसमें जो बेसिक चीज हम एक चीज ध्यान रखते हैं, सेकंड मैरिज का टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ द वुमन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हर इन लॉस। सपोज वो ज्यादा एलिगेशन अभी भी लगा रहा है ना, तो मतलब वो वुमन का अंदर हेट टेंडेंसी अभी भी है, दूर भाग जाओ। क्यों, आपको मालूम है मैंने तो शादी करना नहीं है, लेकिन बहुत लोग पीछे पड़ते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ उनका एक्स हस्बैंड फैमिली के ऊपर इतना लंबा थ्योरी हिस्ट्री बता देता है ना, मैं नमस्ते कर लेता हूँ। नहीं, आपने तो खैर बहुत ही हाँ, ज्यादा दर्द भुगता है। ऐसे ऐसे जो वुमेन विदाउट एनी एलिगेशंस मैरिज को फेलियर को एक्सेप्ट किया है, विदाउट एनी नेस्टी एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर, ऐसे केसेस जैसे हमारा भी है, आपको कभी मिलना है मिल लीजिए, एंड वी आल्सो मीट देयर, वी अटेंड देयर मैरिज आल्सो, इज नॉट दैट, बट द प्रॉब्लम इज टू गेट सच टाइप ऑफ वुमन इज वेरी लेस सर, एंड दैट इज द रीजन। आप देखेंगे आज का दिन में जो सेकेंड मैरिज ऑफ द मेन विथ इंडियन वुमन, एटलीस्ट 70% मेन इज नॉट रेडी टू गो फॉर सेकेंड मैरिज, एटलीस्ट 70%। ये बाहर का कोई लड़की से शादी कर लेता है, कुछ नहीं होता है तो नेपाल में भी जाके शादी कर लेंगे, बट दे आर नॉट रेडी टू मैरी ए इंडियन वुमन बिकॉज दे नो द रियलिटी ऑफ द लॉज, दे नो आई एम राइट और रॉन्ग, इट डज नॉट मैटर। ये एक और बात मैं पूछ लूं आपसे कि ये जो कानून है वो इसमें कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ठीक करे लुगाई, ये कानून कोई डिफ्रेंशिएट भी नहीं करता। आप नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं तो इस्लाम मानता हूं, आई वोंट डू दैट, तो इसमें सर वो लोग भी इतने ही। आज का दिन में उनका अंदर से केस ज्यादा आ रहा है हमारा पास। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि जो विक्टिमाइजेशन है, अब उनके यहाँ तो फेमिनिज्म है नहीं, स्टिल द वुमेन आर इन बुरकाज और इन पर्दा और व्हाट एवर, लेकिन वहां बहुत ज्यादा केसेज हो रहे हैं, तो कैसे डील कर रहे हैं? डील तो बेसिकली यही है, एक्चुअली अदर लॉज में क्या होता है, यू गेट द डाइवोर्स एटलीस्ट इजीली, जो हिंदू अदर मैरिजेस रिलीजन में में। नहीं होते। हाँ, एटलीस्ट आप उनको, ठीक है बाकी परेशानी है, बट एटलीस्ट आप उसको बोल सकते हो ये मेरा वाइफ नहीं है लीगली, बट हिंदू में ऐसे नहीं है, दैट इज ए बिग हेडेक। You till the time you are alive, the woman who has making your life miserable, she is considered as a wife. आपको ही मालूम है एक दीदी है जिनका ब्रदर का एक्सीडेंटल तो डेथ हुआ है, ठीक तो है, आई इवन नो क्या दैट। है, हाँ, मतलब हिंदू में क्या हो रहा है, वो बंदा मर भी जाता है तो भी वाइफ जो है उनका फैमिली को हैरेस करता रहता है। तो दिस इज हिंदू के लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाकी एरिया में जो है उधर अभी भी थोड़ा रिलीफ है, लेकिन ड्यू टू दिस लॉज उनका भी लाइफ मिजरेबल हो चुका है। तो इंडिया में आज कोई रिलीजियन ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलीजियन, कास्ट, रिच हो पुअर हो,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 तलाक भी खत्म हो ही गया, तो वो लोग तो बराबर पैरेलल पे आ गए, एक ही स्टेज पे आ गए हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे, तो ये सोसाइटी में एक जब ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो जो बच्चे हैं वो तो मदर को मिलता है जनरली। ये फादरलेस सोसाइटी जो लगभग मनता जा रहा है, बड़े बड़े टॉप के लेवल देखते हैं कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप बाय माय मदर, ऐसा कुछ हो रहा है। तो कोई रास्ता नहीं है, मतलब फादरलेस सोसाइटी हम इसको नहीं बनने दें, क्या कर सकते हैं? मतलब समझ नहीं आ रही है कि ये हाउ टू एम्पावर द मेन एट लार्ज, मतलब ऐसी कोई बात होती है इस तरह की मीटिंग में? नहीं, बेसिकली आज ही हमारा जो गैदरिंग था, अवेयरनेस प्रोग्राम था, उसमें हम्म, मिस्टर डॉक्टर कापूर आए थे, जो बम्बू ट्रीज एनजीओ से है। बेसिकली वो हम्म, चाइल्ड शेयर पेरेंटिंग के लिए काम करते हैं। ही एक्सप्लेन टू द पीपल हम्म, कि हम लोग, ये फाइट हमारा नहीं है, ये बच्चे का फाइट है। अभी उस बच्चे तो फाइट नहीं कर सकते सर, हाँ, ना तो बच्चा वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हम्म, तो जो बच्चे के लिए जो लड़ने का जो है, हम वही लोगों को बोलते हैं। क्यों नॉर्मली क्या होता है, ये सब कानून में लोग इतना परेशान हो जाते हैं और उनको बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है। बाद में बच्चे भी आपसे, मतलब इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाता है, वो एक अलग ही टाइप का दुनिया में चले जाते हैं वो बच्चे। एंड जितना भी गलत काम में, गलत रास्ता में जाते हैं, ड्रग एडिक्टेड, क्रिमिनल एक्टिविटी, स्कूल ड्रॉप आउट, ये सब उनका अंदर ज्यादा, ये सब स्टडीज है। लेकिन उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेन वेलफेयर कमीशन तो है ही नहीं। चाइल्ड का नाम पे जो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, चाइल्ड मिनिस्ट्री बना है, वो चाइल्ड के लिए तो कुछ करते नहीं है। तो उनका जो इश्यूज है, स्टिल हम इंडिया में समझने के लिए तैयार नहीं है। आज यूएस में देखिए, 14 साल का बच्चा गान लेकर लोगों को मार देते हैं। 15 साल का बच्चा, क्यों? उसको पता ही नहीं है मेरा बाप कौन है। क्यों? इसके लिए हमारा डॉक्टर कपूर ने बहुत अच्छा करके समझाया जी, हमारा ये जो वर्ल्ड में जितना भी सब स्पाइसेस है, सब लोग ही एनिमल है, मान के चलिए, बंदर है, हाथी है, घोड़ा है, आदमी है। कि आदमी के लिए एक फादर क्यों जरूरी है? क्यों? हमारा जब बच्चा पैदा होता है, उसका जो ब्रेन होता है वो इमेच्योर होते हैं, और उसका जो फर्स्ट लेसन उनको मिलता है, इट इज द फादर। क्यों? जो कम्युनिकेशन होता है बच्चे का, एक फादर के साथ और एक मदर के साथ टोटल अलग टाइप का होता है। ये सब साइंस है, डिफरेंट टाइप। मदर जो है वो बच्चे को बच्चे का हिसाब से बात करते हैं, मतलब वो भी बच्ची बन जाती है। लेकिन फादर जो है वो एक इंडिविजुअल होता है, बच्चे को सिखाता है। तो वो जो टीचिंग जब बच्चे को मिसिंग होता है, उसका ब्रेन जो है अनमेच्योर्ड है। नॉर्मली ये देखा जाता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका ब्रेन डेवलपमेंट काफी अंडर हो जाते हैं। मतलब जो उसका पोटेंशियल है वो लेवल पे नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो इसके स्वरूप लिए स्वरूप अनुज दा। जी, मैं इसमें खत्म कर लूं। तो वो हम्म, जो डॉक्टर कापूर जी का एक जो वर्ड आज सब लोगों ने उन्होंने बताया, हम्म, जो हम लोग गिव अप कर देते हैं चाइल्ड कस्टडी, नहीं हम्म, करना है। जब तक बच्चा 18 साल नहीं है, कीप नॉकिंग द डोर ऑफ द कोर्ट। मुझे विजिटेशन चाहिए, और ये विजिटेशन मेरे लिए नहीं, ये बच्चे के लिए है। दिस इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। इट इज द चाइल्ड राइट टू हैव द एक्सेस ऑफ द फादर एंड मदर। तो ये जो चीज है, जो गिव अप कर देते हैं, ये गिव अप नहीं करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, एक केस तो जिंदगी में लड़ता ही रहना है जब तक जिंदा हो। इज द चाइल्ड कस्टडी एंड चाइल्ड विजिटिंग्स। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो राइट, लेट्स राइट। ट्राई टू मोटिवेट द पीपल। एटलीस्ट अब बच्चे को पता चलना चाहिए कि माय फादर इज फाइटिंग टू विजिट मी लास्ट 10 years, 15 years और 20 years। ये मैसेज बच्चे जब बड़े है, एडल्ट हो जाए, उसको समझने आना चाहिए। ये लास्ट 6 मिनट हम बात करेंगे, वो ये मैन वुमेन को जरा हम छोड़ देते हैं। और जो इंटरनेशनल मेंस डे है वो मेन एट लार्ज के लिए, उसके सारे अफेयर्स के लिए, जितने भी मेन एट लार्ज के डायमेंशन है सबको छूता है। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून जो भारत में बना है, वहां भी तो सुरक्षा चाहिए पुरुषों को। वो बिना किसी बात के वो अपराधी, एक मतलब एक स्वाभाविक अपराधी करार दिए जाते हैं अगर कोई शिकायत आती है तो। ऐसे भी केसेस आप
you have gone through these kind of cases जो Yes, sexual yes, harassment है sir, workplace? it is increasing. सबसे तो जो नोएडा का ज्ञानपट का जो उसका भी नाम स्वरूप था, इज नॉट ए सरकार, स्वरूप राज, ही एंड हिज लाइफ, पूरा सुसाइड नोट था, व्हाई ही इज एंडिंग हिज लाइफ, डाइंग डिप्रेशन। उसके बावजूद भी पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। आप ये सोचिए, कोई वुमन ऐसे कोई सुसाइड नोट नहीं भी दे, वो सुसाइड कर ले, एक व्हाट्सएप मैसेज भी हो, तो पूरा कंपनी को बंद कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ बना था, अनुप जी आपको मालूम है, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। लेकिन इसका जो प्रिवेंटिव एक्शंस है, बाकी तो कुछ नहीं, वी हैव टू डू सम प्रिवेंटिव एक्शंस। हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का मॉड्यूल्स है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, वी आर गिविंग दैट टू द डिफरेंट लेवल ऑफ कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स। अभी रिसेंटली बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट्स में दे कॉल्ड अस। सो people also still do not understand what is the sexual harassment laws. जैसे 498 किसी को पता नहीं था, लोगों को लगता था मैं डाउरी लूंगा तो ही फंसूंगा, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था डाउरी नहीं लूंगा तो ज्यादा फंसूंगा। Same way in the sexual harassment law, we are witnessing simple thing. If you recruit a woman, forget. You cannot remove her due to her performance. वो काम करे ना करे, आपको उसको रखना ही पड़ेगा। ये नहीं है जो हायरिंग फायरिंग चलेगा। तो बिफोर रिक्रूटिंग एनी वुमन, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। सेकेंड थिंग, जो प्रमोशंस वगैरह जो भी है, आपको ऑन कैमरा करना चाहिए, नहीं तो आपको फंस जाएंगे। तो ये केसेस जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, एंड लोग तो 10-10 साल 15-15 साल पुराना का केस इंसिडेंट बना के केस डाल रहा है, वो आज का नहीं बोल रहा है। And it is very surprising. We are Me too. getting maybe 2% or 5% cases where a woman has make any allegations against workplace harassments. Both are working. ये जो लड़कियां कंपनी छोड़ चुके हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आ रहा है। तो इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस सिचुएशन। मैं तो वही बोलता हूँ, आदमी पहले घर में परेशान थे, अभी ऑफिस में भी परेशान, और अभी जब लखनऊ का कैब ड्राइवर जैसे इंसिडेंट्स हो रहा है तो रास्ते में भी आप सुरक्षित नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपका डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ना तो आपका घर, ना तो आपका ऑफिस, ना तो आपका रोड इज एनी सेफ्टी फॉर यू। कोई भी आके आपको ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा दे और आप दिनों दिन रातों रात मोलेस्टर रेपिस्ट बन जाओगे। उसके बाद वो बोल देंगे नहीं एक केस में तो कोई एविडेंस नहीं मिला, आपको छोड़ दिया जाता है 10 साल 15 साल 20 साल के बाद, एंड टिल द टाइम यू आर फिनिश्ड। तो दिस इज द इनजस्टिस, एंड इनजस्टिस का प्राइस एक दिन तो सबको देना पड़ेगा। अच्छा स्वरूप दा, बस 2 मिनट और आप हमें बता दीजिए। ये ठीक है, प्रियांश कह रहे हैं कि जब गली के कुत्ते के पास तक के लिए आयोग है तो पुरुषों के ने क्या बिगाड़ा है, हमें भी पुरुष आयोग चाहिए। यही तो बात तो कर ही रहे हैं हम लोग। प्रियांश जी, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि डू यू एक्सपेक्ट क्या कोई ऐसा मतलब दिमाग के किसी कोने में कोई विजन है या कोई उम्मीद है, कोई होप है, कोई रेज ऑफ लाइट है कि समटाइम्स इन कमिंग फ्यूचर वी विल गेट ए जेंडर न्यूट्रल लॉ? आई होप सो, बिकॉज जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जो यंग जनरेशन लॉ स्कूल से आ रहा है, रिसेंटली जब मेरा एक प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था बेंगलोर लॉ कॉलेज से, सो व्हेन आई एक्सप्लेन टू देम, एंड अनुप जी आप बिलीव मानिए, ये आदमी नहीं औरत, दे विल ब्रिंग द चेंजेस। यस। मैं बार बार बोलता हूँ, जब एक आदमी मरता है ना, उसका भी एक माँ होता है, उसका भी एक सिस्टर होता है, उसका पेन कभी कम नहीं होता है। एंड वो जो पूरा सेमिनार के बाद मैंने जो भी स्टडीज डाटा वगैरह दिया, देयर आर सम मेन्स, बॉयज, मेन तो नहीं, अभी बॉयज ही बोलूंगा, दे समहाउ डिसएग्री।
सर ये सुइसाइड के लिए आप वाइफ को क्यों ब्लेम करें? जब मैं पूछता हूँ, जब वाइफ सुइसाइड करता है तो हस्बैंड को क्यों ब्लेम करते हो? उसका पूरा खानदान को क्यों ब्लेम करते हो? तो ये सब थॉट प्रोसेस है. बट देयर वाज सम वुमेन, दे से, सर, I am doing the study for the workplace harassment law, domestic violence law, and I am getting the response more or less same what you show us. मैंने उनको जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो सर्वे था, कि 51% men said they are sexually harassed at workplace by female co-workers or bosses. She says I am getting the same type of response. So this generation will definitely bring to the change. And definitely, as I said, today also we had given our memorandum to the Law Minister, President of India, Prime Minister, Home Minister. We are trying, जिसमें हमारा मेन कमीशन, मेन वेलफेयर मिनिस्ट्री, देन हमारा जो CRPC 340 अमेंडमेंट, हमारा जो नॉर्मल IPC 182 अरेंजमेंट, like that all memorandum we had given, and I think all our, but most important I will say, it is very important as a citizen of the India, let it be men and women, to be missionary free. They have to consider men also human, men lives also matter. ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी कमीशन बना देंगे, वो एंटी वुमन होगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना सर. Basically, we have our job to create the awareness among the people and make the people missionary free. They must realize that men also human, men lives also matter. जिस दिन ये हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉलिटिशियन भी लाइन पे आ जाएंगे. बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर जाना है अभी, बहुत 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 लंबी मैं यात्रा तो है. अनुज जी, और मैं जब भी जस्ट होगा. लास्ट वर्ड बोलूंगा. आज जो मैंने सबको बताया, द फाइट यू आर फाइटिंग, द वर्ल्ड टफेस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर 2-3 भूल जाइए. दोज आर द वेरी इजीएस्ट वे. कि हमारा ये वॉर में हमारा पास कोई वेपन नहीं है, वी आर इन बेयर हैंड्स. बट ऑपोजिट पार्टी के पास सब कुछ है, मॉडर्न वेपन से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, फंड से लेकर, पैसा सब कुछ है. सो द डे विल बी अचीविंग, you will be written in the history in the golden words that you guys has made this country is a harmonious society by bringing the gender neutral law, gender neutral policy, and creating a harmonious society where men and women both get their equal dignity, equal respect, equal responsibility and rights. ये नहीं चलेगा, rights चाहिए तो responsibility लेना पड़ेगा. हस्बैंड से घर का काम कराना है तो हस्बैंड का पॉकेट मनी भी आपको ही अर्निंग करके देना पड़ेगा. दैट इज द ट्रू इक्वालिटी. ये नहीं है कि हस्बैंड से घर का काम करा लेंगे लेकिन हस्बैंड का पॉकेट मनी हम नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा. एनीवे, एट द एंड विद द होप, आई विश एवरीवन, आपका जिंदगी में जो भी मेन है, एटलीस्ट टेल देम थैंक यू, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे, मेन आर ह्यूमन टू. हाँ, सही बात है कि आप जो भी हैं, जो जिन्होंने भी देखा है, आगे भी देखेंगे, आप इस बात को महसूस करते होंगे, आप जरूर करती होंगी कि आपके साथ जो आपकी जिंदगी में जो पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जोड़ते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपकी जिंदगी में वो रोल अदा करते हैं जिसकी जरूरत आपको होती है. और ये सब कुछ अचानक एक पुरुष जो आपके मन के मुताबिक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो आप पुरुष एट लार्ज, मेन एट लार्ज को आप बदनाम कर देते हैं. ये ठीक नहीं है. आप पुरुष की अहमियत जो आपकी जिंदगी में है उसको आप समझिए और दीजिए. आपकी अहमियत पुरुष की जिंदगी बहुत ज्यादा है, ये पुरुष मानते हैं. और जितने भी पुरुष हैं सबको हम कहते हैं कि हैप्पी मेंस डे है, और हैप्पी हम बनाएं, इसको कोशिश करें. और अगर कुछ दर्द है तो स्वरूप दुख है, हमारा फोन लोग लाइन ओपन है आप लोगों के लिए, शेयर कीजिए. प्रॉब्लम शेयर है, आदमी कीजिए. अपना दुख तो शेयर तो करे किसी के साथ. तो ठीक है कि एवरीबॉडी. चलिए, आज अब तो रात हुई है और आज अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस था. उसे आने वाले दिनों हम हैप्पी पुरुष दिवस बना सकें, इस उम्मीद के साथ सबको नमस्कार, प्रणाम. और थैंक यू वेरी मच स्वरूप दा कि आप जुड़े और आपसे इतनी अच्छी बातें की. एक कम से कम ताकत मिलती है, एक उम्मीद जगता है कि लोग हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए. प्रणाम, नमस्कार. Hope for men, that is our tagline. Hope for